हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैंने एक अपनी नई चैनल स्टार्ट की है जिसमें मैं बी फार्म के और डी फार्म के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसको आईएमए भी बोलते हैं, उसका पूरा सिलेबस देखेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिलेबस है और इसमें फर्स्ट यूनिट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि अल्ट्रा वायोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं और उसमें से मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसमें सैंपल रखने के बाद हम एब्जॉर्बेंस या फिर उसकी लेंथ पता करते हैं। तो इसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसमें कि सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू एन ट्रांजिशन, ये सब देखेंगे। फिर हम क्रोमोफोर्स को देखेंगे, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो है हमको कलर शो करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सोक्रोम जो कि क्रोमोफोर के साथ होते हैं। स्पेक्ट्रल शिफ्ट जैसे कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये सारे शिफ्ट देखेंगे। फिर सॉल्वेंट का क्या इफ़ेक्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ये देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट का बियर एंड लैम्बर्ट लॉ, उसके डेरिवेशन और डेविएशन, ये मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। सोर्स ऑफ रेडिएशन कौन से हैं वो देखेंगे। वेवलेंथ सेलेक्टर क्या होता है वो देखेंगे। सैंपल सेल क्या होता है वो देखेंगे। फिर उसमें कौन से डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि फोटो ट्यूब डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो वोल्टेनिक सेल, सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन फोटो डायोड डिटेक्टर, ये सारे यूज़ होते हैं। फिर ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन फार्मास्यूटिकल। तो इसके एप्लीकेशंस हैं फिर जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिंगल कंपोनेंट एंड मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस। और फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2 फ्लोरीमेट्री, इसके अंदर हम देखेंगे क्या है फ्लोरीमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीमेट्री देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट का। इसके अंदर ऐसा होता है कि एक ऐसा होता है, फिर एक ऐसा होता है, या फिर एक ऐसा होता है। ये सारे डबलेट, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कन्वर्जेशन क्या होता है। फ्लोरोसेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसके ऊपर हमने लाइट सोर्स दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और मूव करेगा अपर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, जो कि हाईली अनऑक्यूपाइड होगा। हाईली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो जब हम लाइट को देंगे, इस सब्सटेंस होगा जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा जाएगा, तो उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो लाइट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद फिर ये लोग रिलीज़ करेंगे मतलब कि जो भी एनर्जी रिलीज़ करेंगे उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करते हैं। क्वेंचिंग ऐसी चीज़, वो प्रोसेस है जो कि फ्लोरोसेंस को कम करती है। फिर फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। और यूनिट 2 जिसके अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखेंगे। सैंपल हैंडलिंग, सैंपल को कैसे हैंडल करते हैं, कौन से टेक्निक्स हैं वो देखेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशंस देखेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, सोर्स ऑफ रेडिएशन कौन से हैं, वेवलेंथ सिलेक्टर क्या है, डिटेक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे गोले सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल डिटेक्टर, थर्मिस्टर, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, और उसके एप्लीकेशंस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। इसी के अंदर है फ्लेम फोटोमेट्री, जिसका हमको देखना है सिर्फ प्रिंसिपल, इन्फेरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका हमको फिर से सेम देखना है, प्रिंसिपल, इन्फेरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन। नेफ्लो टर्बिडोमेट्री, इसका भी प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन देखना है। अब आते हैं थर्ड यूनिट में
क्रोमेटोग्राफी के बारे में सब कुछ है। यहाँ तक था तो स्पेक्ट्रोस्कोपी था, अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी देखना है। तो क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट है एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये कैसे होती है, मेथडोलॉजी देखना है, उसके मेरिट डिमेरिट एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना है, एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके वो देखना है। फिर है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, जो कि आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा सेमिस्टर 3rd में। सेम वैसा ही है, इसमें इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी, RF वैल्यू क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस देखना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्निक्स कौन सी है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देखने हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देखना है। टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर है 5th चैप्टर है हमारा, 4th चैप्टर गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखना है, थियरी देखेंगे, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी की। डेरिवेटाइजेशन मतलब कि अगर किस कन्वर्ट करना है, इसमें एक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है, डेरिवेटाइज किया जाता है। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, HPLC और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थियरी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर है लास्ट चैप्टर 5th चैप्टर यूनिट 5, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस अलग अलग मैकेनिज्म होती हैं, और फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करता है आयन्स को एक्सचेंज होने में, इसकी मेथड्स क्या है, मेथड कैसे होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे होता है, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर है जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थियरी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, थियरी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये था हमारा IMA इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का सिलेबस। तो अगर इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बी फार्म के सारे सब्जेक्ट्स, डी फार्म के सारे सब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी एक्सप्लेनेशन करूँगा। इजी एक्सप्लेनेशन करूँगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा, तो अगर आपको ये सिलेबस हेल्पफुल लगे तो मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।